क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास 50, क्वेश्चन नंबर 50, और आपने क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो गया होगा कि ये एक्सरसाइज कौन सी है, 9th एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, 9th एक्सरसाइज है, ठीक है, त्रिकोणमिति वाली। कौन सी, त्रिकोणमिति का उपयोग। हाँ बेटा, अब ध्यान देना क्या दिया क्वेश्चन, किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी क्या है, ऊंचाई के बराबर हो तो अपनों ने क्या करना है बेटा, उन्नयन कोण बताना है। क्या बताना है बेटा, उन्नयन कोण बताना है। हाँ बेटा, अब ध्यान दो, ये डायग्राम बनेगा। ये तो बच्चों अपनी क्या है, मीनार। ये तो क्या है, मीनार। ये क्या है, मीनार है बेटा, ये मीनार है। और ये क्या है, छाया। छाया कहाँ है बेटा, ये रही छाया। उसने कहा है मीनार की ऊंचाई और छाया क्या है, बराबर है। मीनार की ऊंचाई और छाया बराबर है। उन्नयन कोण बताना है बेटा, इसको थीटा बोल दिया। किस किस में रिलेशन बता रहा है सर, एक तो लंब में बोल रहा है और एक किस में बोल रहा है, आधार में। और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार याद है बेटा आपको क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। अब इसमें भी क्या कहा है सर, ये दोनों इक्वल है, ये h है तो सर ये भी क्या है, h। क्या बना, h अपॉन h। सर h से h कैंसल, क्या रहा 1। सर tan थीटा दिया है, इक्वल में क्या दिया है, 1 दिया है। तो tan की टेबल में सर 1 वैल्यू किसकी होती है, सर 45 की होती है, 45 की होती है। बड़े इजी वे से सर मैं सॉल्व कर दूंगा और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन वो डाल रहा है। ओके, जो भी ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट है। और फिर कह रहा हूं बोर्ड के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते, इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। सभी क्वेश्चन को आपने 2 बार सॉल्व करना है। पूरा मॉडल पेपर है, इसे अपने कितनी बार सॉल्व कर देना है सर, 2 बार सॉल्व कर देना है। तो अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि इसका क्वेश्चन आया एग्जाम में तो अपना गलत नहीं होगा, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अपना गलत नहीं होगा। क्लियर, हाँ ओके। हाँ आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, एक खंबे की छाया, एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। एक बार फिर बेटा वही कंसेप्ट, कौन सी एक्सरसाइज सर, 9वीं एक्सरसाइज। अरे डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल बनता है सर, हमें तो बड़े ढंग से आता है। तो देखो भाई, ये लो, ये बना दिया मैंने। उसने क्या कहा, एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है। ये बेटा खंबा है, ये कौन है, खंबा, ये है बेटा खंबा। और उसके बाद क्या कहा है, उसकी छाया, ये रिसर्च छाया। उसने क्या कहा है, उसकी ऊंचाई का कितने गुना है, √3 गुना है। ये 1 है तो ये कितना है, √3 है। ये 1 है तो ये कितना है, √3 है। सूर्य का उन्नयन कोण सर यहां बनता है, उन्नयन कोण तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यहां है बेटा आपका सूर्य, ये बेटा आपका सूर्य चमक रहा है, ये सूर्य है जो चमक रहा है आपका। बेटा ध्यान देना वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। हाँ, ये लंब है और ये कौन है बेटा, आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है सर, tan थीटा का। सर tan थीटा = लंब बटे आधार होता है। और इसमें क्या है, थीटा अपने को ज्ञात करना है। और ये दिया है लंब कितना दिया है, 1, और आधार कितना दिया है, √3। सर 10 आ गया। और 10 की टेबल बेटा रट्टा मार रखा है आप लोगों ने, मेरे को मालूम है, मेरे स्टूडेंटों ने रट्टा मार रखा है इसका। तो tan थीटा बराबर दिया 1/√3 और 10 की टेबल में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है सर, 30 की होती है। सर 30 की होती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए। 51 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा बेटा, अपना ऑप्शन ए रहा। ओके बच्चों, हाँ। उसके बाद देखिए बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 52 कर रहे हैं। अरे इसी बहाने से आपकी एक्सरसाइज 9 पूरी हो जाएगी भाई, एक्सरसाइज 9 इसी बहाने से पूरी हो जाएगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है
तो मीनार की ऊंचाई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर। हाँ बेटा, तो फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कौन बनेगा बेटा? वही राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बिल्कुल सर बना देते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहे? एक मीनार से, ये सर मीनार है, कितनी दूर? 100 मीटर दूर। ये लो भाई 100 मीटर की दूरी दिखानी है। कितनी दूरी दिखानी है? 100 मीटर की। ये मान नहीं रहा था 100 मीटर के लिए, अपने बना लिया। अब क्या कह रहे? दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर, ये रहा सर मीनार का शिखर, का उन्नयन कोण सर 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई बतानी है बच्चा अपने को। क्या बतानी है? सर ऊंचाई बतानी है। हाँ, अब ध्यान देना सर, ये लंब है और ये कौन है? आधार। फिर एक लंब है और एक क्या है? आधार। किसका सूत्र? tan थीटा का। किसका? tan थीटा का। थीटा का मान कितना दिया है? 60। शॉर्ट कर दूं क्या बेटा? हाँ, समझदार हो आप। tan थीटा, थीटा कितना दिया है? सर 60 दिया है। लंब कितना है बच्चा? h, और आधार सर 100 दिया है। सर आधार कितना दिया है? 100। tan 60 का मान सर √3 बराबर क्या दिया है? h बटे कितना दिया है? 100। सर मल्टीप्लाई करूंगा, तिरछा गुना वज्र गुना, तिरछा गुना वज्र गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी कहो आप लोग, लेकिन सॉल्व करो भाई। 100 को √3 से करोगे 100 √3, 100 √3। मेरे आंसर को मत देखते रहा करो, खुद सॉल्व किया करो, साथ साथ खुद सॉल्व करते रहा करो। क्या रहेगा? 100 √3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन था? 52 नंबर क्वेश्चन था। हाँ बेटा, क्लियर है आपका? उसके बाद देखो बच्चों, अपने पास क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर अपने पास आया 53। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ बेटा, क्या दिया देखो क्वेश्चन में? 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण कितना दे दिया? 30। तो बिंदु मीनार से कितनी दूर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ना। कौन सा कोण दे दिया? अवनमन कोण। अवनमन का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और खड़ के वो कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। कहाँ बनता है सर अवनमन? सर यहाँ बनता है अवनमन। कितने का है? सर 30 डिग्री का है। कितने का है? सर 30 डिग्री का है। सर ये कौन सी शेप बन रही है? जेड शेप बन रही है। सर जेड शेप में बने कौन होते हैं? एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेटिव एंगल। कौन से एंगल? अल्टरनेटिव एंगल। तो ये बराबर होंगे। हाँ, अब वो क्या करे? कितनी ऊंची दी थी मीनार? सर 5 मीटर दी थी। आगे क्या कह रहे हैं? तो बिंदु, ये रहा बिंदु, मीनार से कितनी दूर स्थित है, ये दूरी बतानी है। ये वाली दूरी अपनों ने इसको मान लिया x। क्या मान लिया? x। एक बार फिर वही, अरे भाई जब 9th एक्सरसाइज आप लोगों ने किसी ने सॉल्व की है ना, तो आपको ये क्लियर होगा कि सर इसके जो क्वेश्चन दिए ना, उन क्वेश्चनों में से आई थिंक 15 क्वेश्चन है इसके जो 15 क्वेश्चन अपने पास है एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें से सर 9 या 10 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिन पर tan थीटा की आइडेंटिटी ही लग रही है। तो tan थीटा की आइडेंटिटी का यूज करना सीख जाओ। दूसरी बात, इसकी टेबल को घोट के पी जाओ, इसकी टेबल को घोट कर पी जाओ। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन। क्या कहें? 5 मीटर ऊंची मीनार है और दूरी कितनी कही है? x कही है। सर ये लंब है और ये कौन है? आधार। सर ये होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान सर 30 है और लंब का मान सर x है। सर आधार का मान क्या है? सॉरी, लंब का मान 5 है और आधार का मान क्या है? x है। ध्यान रखा करो भाई, गलत बोल जाऊं तो ध्यान रखा करो। tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या बना? 5/x। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुना, क्या बना? x बराबर 5√3, x बराबर 5√3 मीटर, x बराबर 5√3 मीटर। कितनी दूरी पर बैठा है? 5√3 मीटर। अरे ऑप्शन सही आया है, बिल्कुल सही आया है सर, ध्यान से करना। ऑप्शन नजदीक वाले भी मिलेंगे। 5 मिल गया, 10 मिल गया, तो वहां ध्यान रखना होगा। सर रखेंगे, नहीं तो नंबर नहीं देगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 54, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसे 6th एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ कर गलत करके आते हैं। कौन सी एक्सरसाइज का? 6th का, जबकि ये कौन सी का है? 9th का।
6 का समझ के गलत करके आते हो और फिर गलती दिखेगी, ईमानदारी से बताना और आप करके देखना, आपका फिर गलत होगा, आपका फिर गलत हो रहा होगा। देख लेना चाहिए कि 2 खंभों के शीर्ष उनकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, उनकी ऊंचाई दे रखी है बेटा 20, एक की ऊंचाई कितनी दी है 20 दी हुई है, एक की ऊंचाई कितनी दी हुई है 20 दी हुई है बेटा। अपने पास शेप नहीं है भाई इसकी, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 खंबे दिए, एक खंबा ये रहा बेटा और एक खंबा बेटा ये रहा, इन दोनों की ऊंचाई, एक की ऊंचाई बेटा 20 दी है, एक की ऊंचाई 14 दी है, यानी कि 14 दी है। अब इनके दोनों सिरों पर यहां से तार बांध दी उसने, क्या बांध दी, तार बांध दी, और कितने का कोण बना रही है 30 का, कितने का कोण बना रही है भाई 30 का। अब आप क्या कहोगे कि सर ये 14 का है तो ये भी 14 यानी कि 14 का रहेगा, तो ऊपर वाला पोर्शन कितने का रहेगा 6 का। बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। अब ये अपने को किसकी लंबाई बतानी है सर, तार की लंबाई बतानी है। किसकी लंबाई बतानी है, तार की। बता दें, चलो फिर बता देते हैं। लो भाई अभी बन गई तार की लंबाई। सर ये कौन है लंब और ये कौन है करण और ये कौन है थीटा। लंब बटे करण, लंब बटे करण, थीटा दिया यानी कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 और साइन 30 का मान सर 1/2, लंब का मान 6, करण का मान सर ज्ञात करना है, करण का मान सर ज्ञात करना है। क्या बना AC, 6 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चा 12, कितना आएगा 12। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा हौसला कितना हो जाए, डबल हो जाए, यानी कि 2 गुना हो जाए। ओके, आपका क्या आंसर आया 12। देखते हैं बेटा आंसर सही है गलत है। हाँ जी, देखते हैं बेटा क्वेश्चन सही है या गलत है अपना आंसर। हाँ क्या है 12, अपना ऑप्शन सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1/√3। थोड़ा बहुत पता हो तो भी करके निकले थे सर, कहाँ 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन करके निकले हैं सर। चलो देखते हैं सर क्या दिए। इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है 1/√3। लो बेटा करते हैं फिर सॉल्व, क्या बनेगा देखो। हाँ ये बन गया ट्राइएंगल। क्या कहे, इसकी छाया की लंबाई का कितना है √3 गुना है, तो ये लो बेटा इनका अनुपात दे दिया, ये रहा। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है सर, थीटा बताना था सर। ये कौन है लंब और ये कौन है आधार, लंब और आधार। फिर कह रहा हूं 51 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लंब बटे आधार क्या होता है सर, tan थीटा होता है। कितना दिया है सर 1/√3 दिया है, और 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का। थीटा का मान कितने डिग्री होता है 30 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आएगा सर, ए आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ए आएगा। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बचपन से सीखे हुए हो है ना। हाँ आगे क्या कह रहे हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है सर, सिर्फ एक बिंदु पर करती है। यदि 2 पर करेगी तो वो उसके अंदर से जाएगी या तो एक बिंदु पर ही क्या करती है, स्पर्श करती है। ओके बेटा, उसके बाद फिर देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा क्वेश्चन है 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बन रहा है देखो। वृत्त के बाहर, कहाँ वृत्त के बाहर, वृत्त के बाह्य बिंदु सर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, रट रखा है बेटा आपने। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है 2, कितनी 2, ऑप्शन नंबर बी। साथ साथ एक बात और बताता जाऊंगा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं सर 2, और दोनों की लंबाई क्या होगी सर, समान होगी। दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, BOC का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, BOC का। ये कौन क्या होते हैं बेटा, संपूरक। क्या होते हैं, संपूरक। और संपूरक का योग कितना होता है सर 180। कितना होता है 180। ये कितना दिया है 60 सर, 180 में से 60 माइनस करूंगा, कितना रहेगा प्यारे बच्चे 120। कितना रहेगा 120, ऑप्शन नंबर सी। अरे ज्ञान का भंडार है पूरा ये,
मिशन गंगा आपके लिए ही बनी है भाई, ढंग से कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहे, एक बिंदु क्याऊ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, किसकी बात कर रहा है, वृत्त की बात कर रहा है सर, किसकी बात कर रहा है, वृत्त की, किसकी बात कर रहा है, वृत्त की। ये तो ज्यादा बड़ा बन गया भाई, ज्यादा बड़ा बन रहा है, चलो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ, अब वो क्या कह रहा है इसके बारे में। हाँ बेटा, बिंदु क्याऊ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24। ये रहा बेटा बिंदु क्याऊ, यहां से इस पर क्या खींचेंगे, एक बेटा स्पर्श रेखा, क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, यहां से बेटा स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब बिंदु क्याऊ चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये बिंदु क्याऊ यहाँ है, मान लीजिए ये बिंदु क्याऊ कहाँ है, यहाँ है। ओके, हाँ, ये रहा बेटा अपना केंद्र। ओके, हाँ, अब आगे की बात सुनो। बिंदु क्याऊ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई सर ये 24 दी है, क्याऊ की केंद्र से दूरी सर ये 25 दी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए सर, ये ज्ञात करना है। ये 90 का कोण होता है, कितने का होता है, 90 का। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है रिक्त स्थानों में, फिल द ब्लैंक, फिल द ब्लैंक। क्या आता है बेटा इसका, कि वो क्वेश्चन कहता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है, स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत, क्या होते हैं, लंबवत। ओके, हाँ, ये 24 है बेटा, ये 25 है। जब कोण 90 का हो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, कौन सी पर में है, पाइथागोरस पर में, कौन सी पर में है बेटा, पाइथागोरस पर में सर, पाइथागोरस पर में। क्या कहती है बेटा, कर्ण की स्क्वायर, सर ये रहा कर्ण, कितना है 25, 25 की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर यानी कि 24 की स्क्वायर प्लस आधार यानी कि त्रिज्या की स्क्वायर। त्रिज्या सर ज्ञात करनी है हमको, त्रिज्या सर हमको ज्ञात करनी है। ओके, 25 का कितना होता है 625, 24 का बेटा 576 प्लस आर की स्क्वायर, 625 माइनस 576 बराबर आर की स्क्वायर, घटाओगे कितना बचेगा 49, कितना बच जाएगा 49। सर आर का मान निकालेंगे, 49 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, अपने अकॉर्डिंग 7। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक 60 नंबर क्वेश्चन और करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। सर ये तो दिया है वृत्त, क्या सर ये तो दिया है वृत्त, क्या दिया है सर, वृत्त दिया है। कहाँ बनाए बेटा, अब इसको इरेज करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, भूल जाता हूँ, क्या करूँ बेटा बताओ, भूल जाता हूँ। हाँ सर, ये एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब वो क्या करे, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं सर, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक तो बेटा ये रही, ओके, एक स्पर्श रेखा और खींच रहे हैं बेटा, एक स्पर्श रेखा और खींच देते हैं बेटा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी अंदर से जा रही है तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। समझदार हो, समझ जाओगे बात को। ये बेटा यहाँ पे इसको टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है। ओके, हाँ, ये स्पर्श बिंदु है भाई, आगे पीछे हो गया। ओके, ये कितना कोण दिया है सर, 80 का दिया है। कितना दिया है सर, 80 का कोण दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, देखो उसने क्या मांगा है, तो POA ज्ञात कीजिए। एक बिंदु P से, ये रहा P, ये रहा A और ये रहा B, क्या ज्ञात करना है, POA। ये कौन बताना है बेटा, ये कौन बताना है। अरे सिंपल बात, कितने का कोण बनाते हैं दोनों, संपूरक। क्या बनाते हैं, संपूरक, मतलब 180, उसमें से 80 घटाया कितना रहेगा 100, और ये इसकी क्या होगी समद्विभाजक, तो ये कितना रहेगा बेटा 50। कितना रहेगा 50। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से बच्चों अपनों ने ये MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और बड़े ही ध्यान से करना है, इंटरेस्ट लेके करना है। और MCQ क्वेश्चन करने के लिए आपका बेसिक क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो घुमाकर पूछ सकता है। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में इसे शेयर कीजिए,
ताकि अपने साथ ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और उनको इसका फायदा मिल सके। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।